प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर 1, बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गोरैया को देखकर उनका मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। इस घटना के बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। कहने का अभिप्राय यह है कि बचपन में सालिम अली जब एयर गन चला रहे थे तो एक दिन उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली चिड़िया घायल हो गई और नीचे गिर गई। घायल चिड़िया को देखकर उनका मन दया से भर गया और वे उसकी सेवा करने में और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में लग गए। इस घटना के बाद ही उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर 2, सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण से प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि बातें उठाई होंगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार सालिम अली उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने की प्रार्थना लेकर गए थे। उन्होंने वहां पर उनसे प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की, पक्षियों की रक्षा करने की और वनों की अंधाधुंध कटाई आदि की बातें करी थी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें सुनकर और यह जानकर कि वे वातावरण के प्रति कितने चिंतित रहते हैं, चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर 3, सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ अपनी पत्नी से भी अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उत्तर 3 का मतलब ये है कि सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षियों से प्यार करने वाले थे। वे भी अपने आसपास की वातावरणीय गतिविधियों को जानने में, पक्षियों के बारे में जानने में बहुत सारा समय बिताया करते थे। यहाँ तक कि वे अपनी छत पर बैठने वाली चिड़िया के साथ भी अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया तो लॉरेंस अर्थात मेरे पति के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आशय है, अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया था। यहाँ पर अंग्रेजी साहित्यकार और सालिम अली दोनों के बारे में बताया गया है। अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से जिस प्रकार विशेष लगाव था, वे प्रकृति की तरफ वापस जाने की बात कहते थे, वे प्रकृति से प्यार करने की बात कहते थे। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना पूरा जीवन पक्षी,
प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया था। दूसरी पंक्ति है जिसका हमें आशय बताना है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। आशय है, सालिम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना एक ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा करके मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी अर्थात सालिम अली को दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली का सपना पक्षी प्रेम था, वो मौलिक था, वो किसी का दिया हुआ नहीं था, उनका अपना सपना था। और यह पक्षी अर्थात सालिम अली को किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके समान कोई अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं हो सकता। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। हमें इस पंक्ति का अर्थ बताना है। आशय है, सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले व्यक्ति थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस पंक्ति का आशय यह है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी एक स्थान पर नहीं जाते थे, वे दूर दूर तक जाते थे। उन्होंने अपने आप को किसी सीमा में कैद नहीं किया हुआ था। वे एक टापू की तरह नहीं थे कि सिर्फ वहीं के बारे में सोचे। वे तो सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले व्यक्ति थे। जिस प्रकार सागर बहुत लंबा चौड़ा खुला होता है, उसी प्रकार वे भी खुली सोच वाले व्यक्ति थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर 5, सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, साथ ही तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। जैसे सफर और खामोश उर्दू फारसी के शब्द हैं, प्रकृति, वाक्टिका तत्सम शब्द हैं, सोंधी, सोता तद्भव और देशज शब्द हैं, एयरगन, बर्ड वॉचर अंग्रेजी शब्द हैं। नंबर 2 है मुहावरों का प्रयोग। लेखक ने मुहावरों का प्रयोग करके भाषा में रोचकता ला दी है, जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना आदि। उन्होंने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। नंबर 3, जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में जगह जगह लंबे और जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है, जैसे यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह, जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार लेखक ने बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है। नंबर 4 है भाषा अनुकूल भाषा। भावानुकूल भाषा। लेखक ने जगह जगह भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जैसे जटिल आदमियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। नंबर 2, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। इस प्रकार लेखक ने भावों के अनुकूल भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 6, सालिम अली जाने माने पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति एवं पर्यावरण की भी चिंता रहती थी। वे अपने कंधों पर सैलानियों सा बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठना उनकी आदत थी। वे पर्यावरण के प्रति भी चिंतित थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वे एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह है उनके व्यक्तित्व का वर्णन। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद।
शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए, अर्थात यह शीर्षक कितना सार्थक है यह हमें बताना है। उत्तर 7, इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। सालिम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन सर्च करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया। इस तरह इस पाठ का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। आइए अब हम रचना और व्यक्ति के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 8 है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर 8, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकेंगे और खाली जगहों पर नए पौधे लगाएंगे। नंबर 2, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। नंबर 3, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल हो और आसानी से सड़कर जमीन में मिल जाएगी। नंबर 4, फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी और कचरे का हम उचित तरीके से निपटारा करेंगे। हम कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेंगे। हम पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे।